अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में तक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने 2000 आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जितने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो कर सकते हैं। बिना मतलब की कोई इज्जत नहीं करेगा लेकिन खुद को इतना काबिल बना कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बटन को समझना लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखना, लेकिन आपकी समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मैं प्रश्न होगा, यह आपका भ्रम है। मैं प्रश्न रखो सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सर दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का भी दिल दुख है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है, क्या आपकी 1000 प्यारी बटन को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी दिल में दीप जालना लेकिन किसी का दिल जालना मत। यही जीवन की रेत है, जैसा भिगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूर है ना धन की, उसको तो बस पवित्र माँ की जरूर है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे माँ से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उसे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्णा से कितना कुछ छोटा, पहले माँ छुट्टी फिर पिता छूट, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी झूठ, सौंग साथ ही छूट, राधा भी झूठी, गोकुल छोटा फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्णा से जीवन भर कुछ इन कुछ छूटा ही रहा, नहीं छूटा तो वह था देवत्व, मुस्कान और सकरात। श्री कृष्णा दुखी नहीं उत्सव के प्रतीक है, सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है ये श्री कृष्णा से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोस्त मत दो, अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बड़े में बिना सोच निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना माने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है, पहले स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य नहीं चमकेगा। अनिवार्य है, इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाई है। दूसरा, आपकी बनी भूलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये बोलना गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की सीवीओ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा रहता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम ज्यादा उड़कर तो देखो सब आएंगे गिरने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्ज मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्ज दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठाते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।